खंडेराव का भोलापन और देवी अहिल्या की दूरदर्शिता खोलेगी इस नशे की गुत्थी का राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, खंडेराव को नीमा जी, जिनको नीमा जी तो कहने का मन करता नहीं है, मगर ऐसा ही सुन रहे हैं तो ऐसा ही मुंह से निकल रहा है, क्योंकि नीमा जी खंडेराव खुद कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, गुन्नू जी कर रहे हैं, तो वही बात हो रही है। तो वो लगातार खंडेराव को वो नशे की दवाई पिलाते ही जा रहे हैं और खंडेराव समझते हुए भी कि कुछ तो बॉडी में अलग हो रहा है, मगर उसको अपनी शक्ति समझ रहे हैं कि इससे मुझे शक्ति मिल रही है। मगर फिर भी भोले हैं खंडेराव, क्योंकि वो भोलेपन में ही ये सब कुछ कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं नीमा जी पे। मगर ये भोलापन ही ये राज खोलेगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नशे की गुत्थी है या कोई भी ऐसी दवा जो शरीर पे इस तरह का प्रभाव डालती है कि उससे शरीर कुछ अलग करना शुरू कर देता है, यानी कि जो नॉर्मल होता है उससे एबनॉर्मलिटी शुरू हो जाती है, तो ऐसी बातें छुपती नहीं है। कब तक? क्योंकि जब खंडेराव को आदत हो जाएगी तब कैसे नहीं पता चलेगा दूसरों को, मगर उससे पहले ही इसका इलाज हो जाएगा। क्योंकि अब जो खंडेराव कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने गुन्नू जी को कहा और फिर उन्होंने अंदर जाके वो गुट्टी ली, जो नीमा जी से गुट्टी ली, और उसके बाद उन्होंने उस गुट्टी को खुद सेवन करने की कोशिश की, जो देवी अहिल्या ने देख लिया। ये भोलापन ही है खंडेराव का, क्योंकि उनको इसमें कोई साजिश नहीं दिख रही है। नीमा जी सामने से उनको कहते हैं, शर्त रखते हैं खंडेराव कि हम आपकी गुट्टी पी लेंगे अगर हम हार गए तो। नीमा जी के चेहरे पे जो सुकून और जो मुस्कुराहट आती है, उससे किसी भी शातिर इंसान को समझ जाना चाहिए कि इसमें कुछ तो बात है, खास करके राजा को, कि इतनी खुशी क्यों, मुझे गुट्टी पिला के इसको इतनी खुशी क्यों मिल रही है, ऐसा क्या है इसमें जो ये इतना खुश हो रहा है और शर्तें भी इसके ऊपर मान रहा है। तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि क्यों नीमा जी इतने खुश हुए और इनका मेरे साथ इतना कंसर्न क्यों है। उन्होंने मेरा इलाज किया, मैं ठीक हो गया, अब क्यों मुझे बार बार वो बोल रहे हैं कि ये गुट्टी पीजिए आप, ऐसा हो जाएगी वैसा हो जाएंगे। और खंडेराव इस बात को अपने भोलेपन में समझते जा रहे हैं। इसलिए जब देवी अहिल्या ने उनको रोका तब भी उन्होंने कहा हाँ ये तो उन्होंने बोला है, दिया है। और जब देवी अहिल्या ने तर्क किया कि जब ठीक हो गए तो फिर क्या जरूरत है, उस बात को भी उन्होंने हाँ कहा, हाँ बात तो सही है। तो जब देवी अहिल्या के तर्क का जवाब नहीं था, उनको भी बातें सही लग रही थी, मगर तब तक थोड़ी तो आदत बन चुकी है। इसलिए उस आदत के रहते हुए वो उस गुट्टी की पैरवी कर रहे हैं। और जब नीमा जी के बारे में बात होती है और वो देवी अहिल्या को कहते हैं कि इस बात को गुप्त रखना, ये बात भी देवी अहिल्या के दिमाग में शक तो पैदा कर ही देगी, क्योंकि पहले ही उनको शक है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो जान बचाई है आई साहिब की, उसके पीछे इतना बड़ा तो वजह नहीं हो सकता कि हम इतना विश्वास करें और अपने राजवैद्य से बात भी ना करें। तो ये सारी बातें खंडेराव को समझ में आ रही हैं दोस्तों। इसलिए वो अपने वचन को रखने के लिए कहते हैं देवी अहिल्या कि मैं नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा ये बूटी, मगर तुम इस बात को गुप्त ही रखना। तो दोस्तों, ऐसे तो नहीं छोड़ने देंगे नीमा जी इस बूटी को, क्योंकि इस बात का भी तोड़ उन्होंने सोच के रखा होगा। मगर अब जिस तरह चीजें अनफोल्ड हुई हैं, जिस तरह खंडेराव ने इस बूटी को लेके बातें करनी शुरू कर दी है देवी अहिल्या से, और भोलेपन में ही ये सब कर रहे हैं। गुन्नू जी से उनके सामने भी एक्सपोज हो गई है बूटी, है ना, जबकि ये बात तो नीमा जी और खंडेराव के बीच में ही थी, अकॉर्डिंग टू खंडेराव। तो अब ये बातें चार लोगों के बीच में हो गई है। क्यों? क्योंकि खंडेराव अपने भोलेपन में बातें करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको स्फूर्ति फील हो रही है, उनको ताकत फील हो रही है और वो करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ही ये चीज होगी दोस्तों, क्योंकि अब जो देवी अहिल्या सोचेंगी और जब खंडेराव को देखेंगे इतनी ज्यादा शिद्दत से बूटी की तरफ बढ़ते हुए, तो वो जरूर इस बात का पता लगाएंगी, वो बाल की खाल निकालेंगी और रिजल्ट आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि ज्यादा देर तक तो ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जितनी ज्यादा खंडेराव लेंगे उतना ज्यादा उनका शरीर जो है बोझिल और खोखला होता जाएगा और फिर वो कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे, जो द्वारका रानी की स्कीम है। तो इतनी दूर तक तो नहीं पहुंचेंगे।
तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.